महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। असम सरकार ने सीएम फ्लाइट योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं को जापान में नौकरी के लिए जापानी भाषा सिखाई जाएगी। ये योजना भारत और जापान के बीच हुए समझौते का हिस्सा है। इसका लक्ष्य 2030 तक जापान में लाखों भारतीय युवाओं को रोजगार दिलाना है। हाल ही में एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी मेटा, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी गूगल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने IBM के साथ साझेदारी की है ताकि अपने नए लॉन्च किए गए क्लाउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत क्लाउड सेवाएं प्रदान की जा सकें। ये गठबंधन भारत में AI की बढ़ती मांग और डेटा संप्रभुता नियमों के कारण सुरक्षित, स्केलेबल और स्थानीयकृत क्लाउड समाधान की आवश्यकता को दर्शाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 अक्टूबर, ऑप्शन बी 18 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर वर्ष 17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे फॉर द इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी विश्व भर में मनाया जाता है। ये दिन केवल आय असमानताओं पर विचार करने का अवसर नहीं है, बल्कि गरिमा, न्याय और समावेशी विकास पर बल देने का भी समय है। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम है परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर सामाजिक एवं संस्थागत दुर्व्यवहार का अंत करना। ये थीम गरीबी से जूझ रहे परिवारों की वास्तविक संघर्षपूर्ण स्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित करती है और नीति निर्माताओं से यह आग्रह करती है कि वे सहायता प्रणालियों को अविश्वास और नियंत्रण की बजाय भरोसे और गरिमा पर आधारित बनाएं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा सहयोग को जारी रखते हुए भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने 14 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण शुरू किया। ये संयुक्त अभ्यास 17 अक्टूबर तक चलेगा और दोनों देशों के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी को उजागर करेगा। 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू हुआ समुद्र शक्ति अभ्यास क्षेत्र में संचालन समन्वय और साझा समुद्री हितों को गहरा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी चंडीगढ़। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF भारत की प्रमुख विज्ञान जन जागरण पहल है जो वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, नवोन्मेषकों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाती है। इसका 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का विषय है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में हर्ष संघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। गुजरात की राजनीति में 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला जब हर्ष संघवी ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। ये नियुक्ति मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुए एक बड़े मंत्रिमंडल पुनर्गठन कैबिनेट रीशफल का हिस्सा थी जिसमें 25 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इस कदम का उद्देश्य शासन को पुनर्गठित करना, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करना और आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए टीम को तैयार करना है। शपथ ग्रहण समारोह महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर, गांधीनगर में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? ऑप्शन ए ऐश्वर्या ऋतुपर्णा प्रधान, ऑप्शन बी मनाबी बंदोपाध्याय, ऑप्शन सी अक्कई पद्मशाली,
ऑप्शन डी कृतिका यशिनी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्कई पद्मशाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उस पैनल में शामिल किया गया है जो ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करेगा। वह ऐसी समिति में शामिल होने वाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हाल ही में सितंबर 2025 में लिए किसे पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए अबरार अहमद, ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी संजू सैमसन, ऑप्शन डी वरुण चक्रवर्ती। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। आईसीसी ने सितंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष के विजेता के रूप में अभिषेक शर्मा को चुना है। हाल ही में रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 का विमोचन किया। ये पुस्तक भारत के सशस्त्र बलों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु एक व्यापक और भविष्योन्मुखी खाका प्रस्तुत करती है। हाल ही में कांचा शेरपा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए पर्यावरणविद, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी इतिहासकार, ऑप्शन डी पर्वतारोही। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ऐतिहासिक 1953 एवरेस्ट अभियान के अंतिम जीवित सदस्य कांचा शेरपा का 92 वर्ष की आयु में काठमांडू में निधन हो गया। कांचा सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के नेतृत्व वाली उस टीम का हिस्सा थे जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। उनके निधन से पर्वतारोहण के इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित क्षणों में से एक जीवन जुड़ाव का अंत हो गया। हालांकि वे एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वे दक्षिण शिखर तक पहुंच गए थे। उन्होंने इस मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांचा ने 1973 तक पर्वतारोहण में काम किया। इसके बाद वे ट्रैकिंग समूहों का मार्गदर्शन करने लगे। हिलेरी और तेंजिंग 29 मई 1953 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। उनकी विरासत नेपाल और दुनिया की पर्वतारोहण विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है।